हिंदी पत्रकारिता का 200वां साल शुरू हो जाएगा 30 मई से। और इन 200 साल की आप अगर जर्नी को देखेंगे, यात्रा को देखेंगे, तो कई दौर की यात्राएं रही हैं। आज़ादी के आंदोलन में सबसे मजबूत भूमिका निभाई है गांधी जी भी। जब आए तो यंग इंडिया 12,000 छपता था। फिर उसके बाद उन्होंने गुजराती में नवजीवन शुरू किया अखबार, फिर उस अखबार को हिंदी में भी शुरू किया, फिर देश के कई हिस्सों से छपा। बड़ी भूमिका थी। हरिजन शुरू किया, ये बड़े सर्कुलेशन वाले अखबार थे। 1900 से लेके और 1920 तक अखबार 1924 में हो गए थे 324 अखबार, हिंदी अखबार। बड़ी तादाद रही, लेकिन लुका छिपी का खेल चलता था कि कलकत्ता में छप रहा है, दिल्ली में छप रहा है, बनारस में छप रहा है। 1900 मेरठ भी छपाई का बड़ा केंद्र था। कहा तो ये जाता है कि उस समय पुरानी कोतवाली में हमारी छपाई करने लगी। वैश्विक कचहरी रोड पे तो सन 58 के आसपास राजेंद्र अग्रवाल जी ने शुरुआत की, तो बड़ा चर्चा माना गया था कि वैश्विक कचहरी रोड से क्या कोई प्रकाशन केंद्र चल सकता है। बाद में आपने देखा होगा कि ये प्रकाशन रोड हो गई। कहा जाता है कि कई अखबार वहां जब पैरा होता था अंग्रेजों का, तो मेरठ में छपे जाते थे। यहाँ कई प्रेस थी, और एक प्रेस ऐसी थी, रस्तोगी संस थी या कोई दूसरी थी, मैं पूरा नाम तो भूल रहा हूँ। उसमें उस समय 200 मुलाजिम काम करते थे, 45, 46, 47, 48 के आसपास। किताबों के साथ साथ अखबार भी छापते थे। तो मेरठ का भी भूमिका रही है। यहाँ से छप के पूरे देश में सर्कुलेट करते थे। लाहौर भी जाना, पंजाब भी जाना, कलकत्ता से लेके और बिल्कुल मतलब पूर्वी हिस्से से लेकर देश के पश्चिमी हिस्से तक। तो एक बड़ा स्वर्णिम दौर रहा है पत्रकारिता का देश की आज़ादी में, उसके बाद आज़ादी के बाद देश के विकास में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से भूमिकाएं बदलती चली गई। कुछ तो बदलाव होते ही हैं। बदलाव जो है ये जीवन का नियम है, जो बदलता है वो सरवाइव करता है। नदी में हर क्षण पानी बदल रहा है तो वो बह रही है, तो नदी है। जो ठहर गए वो तालाब है, तालाब मर गए, नदियाँ जीवित हैं। ऐसी हमारा शरीर में भी अभी जो हमने 1 मिनट पहले ऑक्सीजन ली थी, अगले क्षण दूसरी ऑक्सीजन होगी। हमारी सेल्स हर सेकंड पे रीजनरेट डिजनरेट होती है। जब जनरेशन बंद हो जाएगा, जब बदलाव बंद हो जाएगा, तो मृत्यु। तो यूं तो बदलना प्रकृति का नियम है, हर चीज बदलती है। हम कभी माँ के पेट से निकल के आज 57-58 तक पहुंचने को हो गए हैं। हर व्यक्ति बदलता रहता, फिर और उम्र जाएगी और फिर सब चले जाएंगे। लेकिन जो पत्रकारिता का बदलाव था, अब पत्रकार की जगह तो आ गया मीडिया कर्मी, और पत्रकारिता हो गई मीडिया। और इतना विशाल रूप हो गया। हमारी जो जनरेशन है या हमसे पहली जनरेशन, उसने ये बदलाव बहुत करीब से देखा है। हम बड़े सौभाग्यशाली भी हैं। हम लोगों ने रेडियो देखी, हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा, ज्यादातर लोगों ने। 80 के बाद से तो टीवी का चलन शुरू हो गया। 90 से तो टीवी की क्रांति हो गई, हर घर में टीवी हो गया। जब से महाभारत और रामायण सीरियल आए 80 के दशक में, तब से ज़्यादा टीवी का चलन हुआ। उससे पहले रेडियो का दौर था, रेडियो से लोग समाचार सुनते थे। हम ही लोगों ने कलर टीवी देखा, हम ही लोगों ने VCR देखा। शुरू जब छोटे थे तो VCR लाके कई फिल्में देखा करते थे। फिर हम ही लोगों ने इंटरनेट का प्रवेश देखा, और जैसे ही इंटरनेट आया एक अलग क्रांति आ गई। इंटरनेट आया तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ गए, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आए तो इतनी बड़ी क्रांति हुई कि
उसकी हम चर्चा करेंगे एक आध मिनट में, तो लगेगा कि पूरी दुनिया बदल गई, पूरा नक्शा बदल गया, सारे आयाम बदल गए। मैं अक्सर ये कोट करता हूँ कि जब हम पढ़ते थे इंटर तक और गांव जाते थे, तो पिताजी हमारे किसान थे, लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक था, तो किताब जरूर रखते थे। जैसे दोपहर में हमें जंगल से आए तो 11-12 बजे आ जाते थे, तो हम गए माना मेरठ पढ़े या नजीबाबाद पढ़े, तो किताब दे देते, माना कभी महाभारत दी, तो कहते पढ़ो, इसे पढ़ के सुनाते रहो। उन्हें कई बार नींद भी आ जाती थी, तो वो हम सुनते थे। ये बात आ रहा हूँ मैं 80 से लेकर 90 के बीच की बात। तो हम पढ़ते थे कि संजय वाच, संजय ने कहा, धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय अब क्या चल रहा है युद्ध में, तो संजय ने कहा कि दोनों तरफ की सेनाएं कुरुक्षेत्र में खड़ी हुई हैं। तो हम उस समय थोड़ा तर्क बुद्धि सोचते थे, इतना तो पता था हस्तिनापुर मेरठ भी आ गए थे कि हस्तिनापुर है कमसन में 130 किलोमीटर यहाँ से कुरुक्षेत्र होगा, लड़ाई कुरुक्षेत्र में चल रही है, और एक अंधे आदमी को उसका सलाहकार बताना कि युद्ध में क्या चल रहा है, तो लगता था कि फ्रिक्शन है यूं ही अपना। लेकिन जैसे ही आपको ध्यान हो कि पहले वर्ल्ड कप की कमेंट्री बहुत लोगों ने सुनी होगी उस दौर में, जब 83 में कपिल देव लाए थे, तो वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उसका, तो लाइव तो एक रहा था। उसके बाद जब टीवी आ गया तो फिर ऑडियो का वीडियो भी होने लगा, तो लगा कि नहीं भाई टेक्नोलॉजी तो इससे बहुत आगे हो सकती है। और अभी हम पाकिस्तान के साथ जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारी सारी एक्टिविटी थोड़ी देर बाद ही आ रही थी, उधर के ड्रोन्स आ रहे हैं, तो हम लाइव पिक्चर दिखा रहे हैं कि देखिए ड्रोन आ रहा है, ये गंगानगर से गिर रहा था, हमने इसे डाइवर्ट कर दिया, 40 किलोमीटर दूर जाके खेत में गिर रहा है। सारी चीजें लाइव हो रही हैं। अब अगर यूक्रेन पर रसिया की मिसाइल जा रही है तो वो लाइव दिखा रहे हैं कि गिरी मिसाइल, अब ये बिल्डिंग तबाह हो गई, इतने लोग मर गए। तो अब लगा कि दुनिया जो है पहले बहुत दूर थी। जब मैं कल देखा ना, तो हमने पोस्ट कार्ड भी देखा है ज्यादातर लोगों ने यहाँ, फिर अंतरदेशीय पत्र भी देखा होगा नीले रंग वाला। और जब हम पढ़ते थे तो पत्री लिख देते थे कि 500 रुपए का मनी ऑर्डर भेज देना, ड्राफ्ट के लिए नहीं लिखते थे, क्योंकि बैंक अकाउंट कम थे, और बैंक में जाओ फिर चेक बुक भी लो, सारी चीजें करो, तो मनी ऑर्डर आ जाता था, चाहे आप लखनऊ रहे हो मेरठ रहे हो। तो उस दौर से और अब क्या है, अब तो दुनिया में कहीं भी कहना कि जरा डालना 20,000 रुपए, आपने तत्काल उसके फोन पे क्लिक मारा, किसी भी मोड पे गए, अब तो इतने सारे मोड हो गए पेमेंट के, आप गूगल पे पे गए, क्लिक मारा, तत्काल पैसे पहुंच गए, आपने तत्काल ही वो स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दिया, उधर से आ गया, ओके डन। सूचना का विस्फोट हुआ, सूचना क्रांति हुई, और पिछले 15-20 साल जो रहे हैं ये इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का दौर है। अब कोई चीज जो है वो किसी व्यक्ति तक, किसी स्थान तक सीमित नहीं रही, उसका दायरा ऐसा हो गया कि पूरा, जैसे पहले 24 अखबार ही माध्यम था, मीडिया का मतलब होता था अखबार, और 24 घंटे में एक बार अखबार आता था। कभी रिजल्ट आया तो स्पेशल अंक निकाल दिया, या कोई बहुत बड़ी घटना हुई तो किसी ने सांध्य में निकाल दिया, वरना 24 घंटे में एक बार सूचना मिलती थी। अब जिसके हाथ में फोन है वो हर मिनट में अपडेट है। अभी दिल्ली में क्या हुआ, अभी चांदनी चौक में क्या हुआ, अभी नोएडा में क्या हुआ, अभी कोलकाता में क्या हुआ, सारी चीजें जितनी जल्दी उन्हें पता है उतनी जल्दी आपको पता है। सोशल मीडिया ने एक बड़ी क्रांति ला दी, लेकिन चूंकि यहाँ कुछ बहन और बेटियां भी बैठी हैं और बाकी जिम्मेदार लोग बैठे, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हर चीज का उपयोग उसी तरह होता है। जैसे डॉक्टर साहब, एक सर्जन के हाथ में भी छुरी होती है और एक बदमाश के हाथ में भी होती है। सर्जन ऑपरेशन करके किसी की जान बचाता है, ऑपरेशन करता है, और बदमाश किसी की जान लेता है। इसी तरह से सोशल मीडिया भी एक वेपन है जिसके जरिए आप तैयारी करके कलेक्टर भी बन सकते हो, सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हो, सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, और आप चाहो
कितना भी नीचे जा सकते हो, कितना ही ऊपर जा सकते हो। हर कंटेंट उपलब्ध है, आपकी चॉइस पे है। आप ज्ञानवर्धक लेना चाहते हो, आप मनोरंजक लेना चाहते हो, आप सस्ता कंटेंट लेना चाहते हो, आप रिसर्च का कंटेंट लेना चाहते हो, आप किस्से कहानी, आप जोकरी, जो चाहे वो लो, बस चॉइस पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अच्छा कंटेंट यूज करो, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा खतरा मुझे दिखाई दे रहा है, नरेंद्र जी बैठे हुए अभी भी उनकी उंगली चल रही है, और ये नरेंद्र जी नहीं, हमारी भी चलती है, ज्यादातर लोगों की चलती है। दुनिया में 500 करोड़ लोग सोशल मीडिया के एक्टिव यूजर हैं, और वो औसतन 2.25 घंटे का समय सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। यानी कि अपने जीवन का अब हमारा दिन रात 24 घंटे की नहीं हो रही है, मानो कि 21 घंटे की हो रही है। अपनी लाइफ का 1/8 हिस्सा हम उन चीज़ों पर लगा रहे हैं जो मोस्टली अनप्रोडक्टिव हैं, जो हम कचरा लगातार अपने अंदर ले रहे हैं, और जैसा इनटेक होगा वैसा ही आउटटेक होगा। अगर कचरा आएगा अंदर तो कचरा ही बाहर जाएगा। निश्चित तौर पे चुनिंदा लोग हैं जो बहुत उम्दा चीजें देख रहे हैं। हमारे यहाँ वो एक लड़की बागपत की आई थी जो 6ठी-7वीं पोजीशन आई थी सिविल सर्विसेज में 2 साल पहले। उसने कहा कि 1 साल कोचिंग ली थी, उसके बाद मैंने यूट्यूब के लेक्चर से तैयारी की। वो एक सब इंस्पेक्टर की बेटी थी दिल्ली पुलिस में, और उसने कहा कि मैंने यूज किया, लेकिन मैंने अपना फोन बंद रखा इस बीच में, सोशल मीडिया नहीं चलाया, केवल यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म का यूज किया। तो अब हम उसका क्या यूज करते हैं? ऐसा कंटेंट है, अभी तो हम एआई की चर्चा कर रहे हैं, एआई कई साल से सक्रिय है। आपको जैसा कंटेंट चाहिए, आपकी चॉइस चाहिए, उसकी लाइन हाजिर है। आप जो चाहते हो वो हाजिर है, और इतना रोचक होगा कि आपकी उंगली कब रात के 10 बजे से कब रात के 1 बज गए आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए अब जब हम पत्रकारिता दिवस पे यहाँ बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, तो केवल अखबार, पत्रकारिता का मतलब अखबार नहीं बचा, पत्रकारिता का मतलब पूरा मीडिया है। इस मीडिया की बहुआयाम है, और उन सारे आयामों के अपने नफे नुकसान हैं, फायदे हैं। तो कृपया करके बच्चों को जरूर ये कहो कि कचरे से जितना बच सकें उतना बचें। उसका नुकसान केवल इतना नहीं है कि हमने कंज्यूम किया, हम कंज्यूम करेंगे तो हम दूसरे को भी कचरा देंगे, और अल्टीमेटली लॉस कंट्री का है, कंट्री के इंटेलेक्चुअल का लॉस है, कंट्री के समय का लॉस है। अगर भारत में 70 करोड़ लोग पर डे 3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटा यूजफुल देख रहे हैं, 2 घंटे ही वेस्ट कर रहे हैं, तो रोज 140 करोड़ घंटे वेस्ट हो रहे हैं। तो कृपया करके अच्छी चीज देख रहे हैं तो सदुपयोग हो रहा है, और खराब चीज देख रहे हैं तो दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए एक चीज आती है, अभी हम राजनीतिक हलकों में भी कई बार देखते हैं। देखिए, आज आदरणीय राजेंद्र जी तो अखबार थी, ये इनके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब एक जैसे हैं, ये सब मुस्कुराते हुए मिलते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया का कंटेंट ले रहे हैं, माना कोई एक वैचारिकी पे जा रहा तो सारे उसके पास जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उसकी एक वैचारिकी के आएंगे, और लगेगा कि दूसरे वाले तो बिल्कुल खतरनाक है, देश विरोधी हैं। दूसरे वालों पे आएंगे तो उन्हीं की वैचारिकी के आएंगे, ये तो देश को बेच रहे हैं, तो बहुत खतरनाक है। वन वे सोच हो जाएगी, और दुनिया में जब वन वे सोच हो जाती है तो समझ लो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। इसलिए हमारा भारत समावेशी था और समावेशी रहना चाहिए। हम सबको राजनीति में भी राजेंद्र जी बनना है, सबको जो राजनीति में जाना चाहते हैं समावेशी। ये क्या होता है कि जब दो में लगा मैं ठीक ये गलत, मैं ठीक ये गलत, तो टकराव की स्थिति आती है। और कई जगह आप देखते होंगे कि टकराव हो रहा है, इसी पर टकराव हो जाता है। इसलिए जब घोड़ा चलता है ना तो उसके दोनों तरफ यूं लगा देते हैं, दाएं बाएं ना देखो, अपने रास्ते पर जाए।
कृपया करके घोड़ा मत बनिए, इंसान बनिए। सब कुछ देखिए, गुण दोष के आधार पर फैसला लीजिए। सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ मुकम्मल नहीं है, अच्छी भी है बुरी भी है, सारी चीज़ें फैली हुई हैं, उसमें से ही आपको चूज करना है। बहुत शानदार आपने आयोजन किया, बस बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।